नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे समीक्षा अधिकारी हो या फिर यूपीपीसीएस प्री, दोनों ही परीक्षाएं नजदीक हैं और दोनों ही परीक्षाओं को करंट अफेयर्स के बिना पास करना उतना ही कठिन है जितना आकाश कुसुम तोड़ना। इसी समस्या के समाधान के लिए आपको नवंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर से 500 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में अभ्यास के तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को व्याख्या के साथ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि प्रश्नों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो, इसलिए हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए। तो आपको केवल और केवल एक बात याद रखनी है कि यदि आपने इस वीडियो को, इन प्रश्नों को आत्मसात कर लिया तो निश्चित ही परीक्षा में आप औरों से आगे रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित ही आपको अंत होते होते परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। साथियों, अपन दिसंबर से स्टार्ट करके पीछे की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? दोस्तों, यह सम्मान सैन्य इकाइयों को प्रदान किया जाता है। तो पहला विकल्प है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, या फिर एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, या फिर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज या सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा एएफएमसी सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में द्रौपदी मुर्मू ने इसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। अगला, 1 दिसंबर को भारत ने COP28 के दौरान, जो कि दुबई में आयोजित हुआ, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी किस देश के साथ की? फ्रांस, स्वीडन, जापान या कनाडा? तो दोस्तों, स्वीडन के साथ मेजबानी की, याद रखिएगा। यह एक ऐसा ग्रुप है, कंपनियों का ऐसा ग्रुप है, ऐसी कंपनियां हैं जो उत्पादन जो है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करती हैं। तो यह जो है COP27 में पहले चरण के रूप में आयोजित हुआ था, लेकिन अब जो है दूसरे चरण के रूप में COP28 में आयोजित हुआ है। नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 नवंबर, 10 दिसंबर या 23 दिसंबर? तो 1 दिसंबर 2023 को नागालैंड का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। आप सभी को पता है कि 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई थी। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला, 1 दिसंबर को भारतीय सेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? तो एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, या फिर एसपी धारकर, या फिर एपी सिंह, या फिर विवेक राम चौधरी? तो दोस्तों, यह पद जो है केशव बोहरा ने संभाला, याद रखिएगा। अगला, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? एयर मार्शल संजीव कपूर, या फिर एयर मार्शल मकरंद रानाडे, या फिर अनंत रामन, या फिर विभास पांडे? तो दोस्तों, मकरंद रानाडे ने महानिदेशक का पदभार संभाला वायुसेना मुख्यालय में। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? नितिन साहनी, सुभाष सहाय, नितिन गौतम या संजीव कपूर? तो दोस्तों, नितिन साहनी को बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया, याद रखिएगा। बात करें बुकर पुरस्कार की, तो 2023 का बुकर पुरस्कार जो है वो पॉल लिंच को दिया गया। पॉल लिंच कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के हैं। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? थियरी माथो, BR ललितांबिका, एस सोमनाथ, या फिर बीरा मुथुवेल? तो दोस्तों, BR ललितांबिका को गगनयान में उनकी जो भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? जर्मनी, मालदीव, इंग्लैंड या फिर मिस्र? तो मिस्र के तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। पिछली बार इन्होंने हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में सीटी बजाई थी, मतलब ये चीफ गेस्ट थे। फतेह अल सीसी ने बजाई सीटी हमारी जो झांकियाँ थीं उनको देखकर। इस बार कौन है चीफ गेस्ट हमारा? तो इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। भारतीय सेना ने इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया? गोवा, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर महाराष्ट्र? तो नई दिल्ली में किया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने।
GRSE यार्ड या फिर विहंग या फिर संध्याक या फिर संशोधक। तो दोस्तों संधाक को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने नौसेना को सौंपा। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के विदर्भ, रत्नागिरी, अहमदनगर या फिर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में प्रतिमा का अनावरण किया। किसकी? शिवाजी की। RBI ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। शंकर राव पुजारी बैंक लिमिटेड या फिर HDFC बैंक या फिर जीजा माता महिला बैंक या फिर लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक। तो दोस्तों शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस जो है RBI ने रद्द कर दिया, याद रखिएगा। और आपको पहले भी बता चुका हूं कि UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि सीतापुर की है, यूपी के एक जिले की है, इसका भी लाइसेंस RBI ने रद्द किया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया? अश्विनी वैष्णव, विष्णु पारिक, देवेन पारिक या फिर गुरु देशमुख। तो दोस्तों देवेन पारिक को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया। देवेन पारिक। भारत के राम कुमार रामनाथन ने पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता? जेबुअर, इगा स्वेटक, ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर या फिर नितिन कुमार सिन्हा। तो आपको पिछली बार भी बताया था, पिचलना या फिर कुचलना एक ही बात होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कुचलने को पिचलना कह दिया जाता है। तो अपने देसी रामनाथ ने जो है, राम कुमार रामनाथन ने ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को पिचल दिया, मतलब हरा दिया और ITF अवार्ड जीत लिया। तो इस तरह से ऑप्शन C जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? गरबा, झूमर, सरहुल, छऊ। तो दोस्तों गरबा नृत्य जो कि गुजरात का है, नवरात्रि के अवसर पर इसका आयोजन होता है। इसको 15वें, याद रखिएगा, 15वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया था, याद रखिएगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सड़कों की सुधार के लिए जो है ADB ने भारत सरकार के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, याद रखिएगा। और फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है और मनीला में ही दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? CPR जन उन्मुखीकरण अभियान या राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान या फिर महिला जन जागरूकता अभियान या फिर स्वास्थ्य जन अभियान। तो दोस्तों पिछली बार भी आपको बताया कि राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान की शुरुआत जो है वो मनसुख मांडविया ने की है। CPR क्या है दोस्तों? एक प्राथमिक उपचार है जिसमें छाती को दबा के, सीने को दोनों हाथों से दबा के और मुंह के द्वारा फूंक मार के, जैसा कि आप बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखते होंगे, हृदय की धड़कन को जो है फिर से चलाने का प्रयास किया जाता है और कई बार जो है जान बच जाती है। तो वही है CPR। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया, पापुआ न्यूगिनी, समेरू या फिर मेक्सिको। तो दोस्तों पापुआ न्यूगिनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। पापुआ न्यूगिनी की राजधानी की बात करें तो पोर्ट मारिबो या फिर मारिसबो, इस तरह से है कुछ, ये इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। फोर्ब्स ने, जो कि बिजनेस पत्रिका है, विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की और इसमें कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4, 8, 6 या फिर 2। तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें पहले स्थान पर निर्मला ताई हैं, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। बात करें पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो उर्सुला वान, याद रखिएगा, ये यूरोपियन यूनियन की हेड हैं। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6, 13, 4 या फिर 17। तो दोस्तों कुल 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, नवंबर से दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ऊपर तो पदकों की बात हो गई,
लेकिन नीचे स्थान पूछ लिया गया है। मिस्र के काहिरा में, जर्मनी में, आर्मेनिया के येरेवन में या फिर अनातोलिया में। तो दोस्तों आर्मेनिया के येरेवन में इसका आयोजन किया गया। येरेवन जो है आर्मेनिया की कैपिटल है। स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह, रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली या फिर राजीव शुक्ला। तो दोस्तों दिग्गज क्रिकेटर अमित शाह के पुत्र जय शाह को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों बीसीसीआई के सचिव हैं, याद रखिएगा। और बीसीसीआई के हेड की बात करें तो वो कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। नेक्स्ट, यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया? उद्देश्य तो क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जा रहा है। ग्रीन फील्ड पहल, ग्रीन राइजिंग पहल, ग्रीन इंडिया पहल या फिर राइजिंग ग्रीन पहल। तो दोस्तों ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत जो है यूनिसेफ ने भारत के साथ मिलकर की, याद रखिएगा, COP28 में। दिसंबर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? पटना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों पटना में आयोजित की गई। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई अमित शाह करते हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री AT मतलब अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? पैरा की बात हो रही, मतलब पैर नहीं है जहाँ, दिव्यांगों के लिए पहली बार खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन हो रहा है, पहली बार, इसलिए महत्वपूर्ण है। कहाँ किया दोस्तों? तो नई दिल्ली में। और इसका मैस्कॉट जो है वो उज्ज्वला रहा है। उज्ज्वला की आपसे बर्तनी पूछ ली जाती है। और इन खेलों में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो हरियाणा। दूसरा स्थान यूपी को प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियन जीती चैंपियनशिप? मलकीत सिंह, अब देखिए यहाँ पर खुद को हरा रहे, ई पांडुरंगैया, अनुपमा रामचंद्रन या फिर कीर्थाना पांडियन। तो दोस्तों ई पांडुरंगैया को हराकर यह चैंपियनशिप उन्होंने जीती, याद रखिएगा। अगला है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता? फ्रांस, इटली, कनाडा या फिर स्पेन। तो दोस्तों इटली ने जीता है। एडमिरल कप जो है यहाँ पर कहाँ पर? केरल में एक प्रतियोगिता हुई नौसेना की, वहाँ पर प्रदान किया गया, याद रखिएगा। दिसंबर को गुवाहाटी मास्टर्ड बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर या फिर 30 नवंबर, 11 दिसंबर, 5 दिसंबर। जैसा कि आपको पिछली बार भी बताया है कि एक एक युवा को जो है जागरूक करना कि किस तरह से वो देश को विकसित बनाए। तो एक एक युवा को साथ लाना, मतलब एक मिलाओ और एक मिलाओ, एक और एक 11। 11 दिसंबर 2023 को इस पहल की शुरुआत की, याद रखिएगा। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक NGO है। इसके 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा या फिर अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 के व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? संजीव, पुष्पा भारती, अर्जुन कुमार या फिर ज्ञान चतुर्वेदी। तो आपको अचूक मार्ग सामग्री में भी बताया है कि पुष्पा जो कहता था झुकेगा नहीं, पुष्पा अब वेद व्यास बनकर यादें जो है लिखने लगा है। रात के प्रहरी अपना काम कर रहे हैं, उनको लेकर भटकिएगा मत, कंसंट्रेट रहिए। तो पुष्पा भारती ये महिला है, याद रखिएगा। पिछला दोस्तों व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। काहे के लिए? पागल खाना के लिए। और अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संजीव को दिया गया है, साहित्य अकादमी, याद रखिएगा। WHO ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने से प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घर घर पानी पहुंच जाए तो जो लोग पानी लेने के लिए बाहर निकलते हैं उनका कितना समय बचेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5.8 करोड़, ये क्या हो रहा है भाई? पानी की कवरेज की यह भारत में ग्रामीण परिपूर्ण कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? हाँ, घंटों की बात हो रही है दोस्तों, ये घंटे करोड़ में है, याद रखिएगा। 5.8 करोड़, 7.7 करोड़ या फिर 5.5 करोड़ या फिर 8.8 करोड़ घंटे। तो दोस्तों 5.5 करोड़ घंटे समय की बचत होगी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? मांटेउज मोराविकी, डोनाल्ड टस्क, आंद्रेज डूडा या एलन डोनाल्ड? तो डोनाल्ड टस्क जो हैं पोलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं? तो मांटेउज मोराविकी, जो विश्वास मत हार गए, ये भी याद रखिएगा। पोलैंड की बात करें तो राजधानी है वार्सा और इसकी करेंसी आपसे पूछ ली जाती है, करेंसी है जलोटी। नौसेना ने मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र में तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया? प्रस्थान, टोपैक्स, युद्ध, अभ्युदय या फिर सुंदरम? तो दोस्तों प्रस्थान नामक अभ्यास किया, याद रखिएगा। नौसेना ने द्विवार्षिक अभ्यास है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फिक्की। इसने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? सुब्रकांत पांडा, संदीप सोमानी, राजेश शाह या फिर अनीश शाह? तो दोस्तों अनीश शाह को फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, याद रखिएगा। इनसे पहले सुब्रकांत पांडा थे। आयरिश तैराक डेनियल विफिन ने 800 मीटर फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? डेनियल विफिन, जिनसन जॉनसन, ग्रांट हैकेट या फिर रोजर फेडरर? तो दोस्तों ग्रांट हैकेट के रिकॉर्ड को तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कनाडा, अमेरिका, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों अमेरिका के साथ नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अडानी समूह ने सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात? तो बिहार में, याद रखिएगा। बिहार वाले तो विशेष रूप से याद रखें और बिहार वाले इस रकम को भी याद रखें। तो 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान या फिर अहमदाबाद? तो दोस्तों नई दिल्ली में अन्न महोत्सव का आयोजन किया, याद रखिएगा। श्री अन्न से तात्पर्य मोटे अनाज से है, ये भी याद रखिएगा। दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? पोत खंडेरी या फिर INS तारमुगली, INS विक्रमादित्य या फिर INS कलवरी? तो दोस्तों INS तारमुगली को शामिल किया गया, याद रखिएगा। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ दिलाई? बालकनाथ, रामरतन मीणा, भजन लाल शर्मा, अशोक गहलोत? तो भजन लाल जो हैं राजस्थान के राजा जो हैं बने हैं और भजन करेंगे, याद रखिएगा। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200, लेकिन चुनाव कितने पे हुए हैं? 199, ये भी याद रखिएगा। बीजेपी ने सरकार बनाई है। कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, अहमदाबाद, भरूच, बड़ोदरा? तो दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति JD मतलब जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया? तो गीता दोस्तों किससे संबंधित है? महाभारत से। और महाभारत कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो सही आंसर जो है वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश द्वारा 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा या फिर नई दिल्ली? तो दोस्तों हिम महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन ने ओडिशा मास्टर्स के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में किसे हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीता? आयुष शेट्टी, सतीश कुमार, तनीषा क्रास्टो या फिर ध्रुव कपिला को? तो आयुष शेट्टी को हराकर इन्होंने पहला खिताब जीता। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की? साइंस एंड एनवायरनमेंट रिसर्च, हरित और सतत विकास एजेंडा, ग्रीन एजेंडा फॉर इंडिया और सतत विकास एजेंडा? तो दोस्तों हरित और सतत विकास एजेंडा पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट जारी की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर भड़ौच या फिर बदौच? दोस्तों सूरत
का जो हवाई अड्डा है इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। और ऐसे ही दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, लेकिन उसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमन सिंह, विष्णुदेव साय या फिर भूपेश बघेल या रेणुका चौधरी? तो दोस्तों विष्णुदेव साय जो हैं वो तो मुख्यमंत्री बने हैं और रमन सिंह जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। आईपीएल के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इंग्लैंड के सैम कैरन, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क, भारत के हार्दिक पांड्या या फिर विराट कोहली? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क जो हैं आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, याद रखिएगा। दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? आपको पहले ही बता चुका हूं, हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है, उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों मेटा के साथ सहयोग कर्नाटक ने किया है। मेटा आप लोग जान ही रहे हैं, फेसबुक का नाम ही मेटा है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब ने किसे हराकर जीता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? तो पंजाब ने हरियाणा को हराकर यह खिताब जीता है। हाल ही में समाचारों में रहा सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? सांवरिया सेठ मंदिर तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कोक बरोक भाषा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी संबंधित है चीन तिब्बती भाषा समूह, द्रविड़ियन भाषा समूह या फिर इंडो यूरोपीय भाषा समूह या फिर ऑस्ट्रो एशियाई समूह? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यह चीन तिब्बती भाषा समूह से संबंधित है। हाल ही में लॉन्च किए गए माहे मालवन और मंगरोल क्या हैं? मिसाइल, शिक्षा मंत्रालय का एक प्रोग्राम, माहे मालवन और मंगरोल, पनडुब्बी रोधी पोत या फिर मंगलयान? मंगलयान तो होगा ही नहीं भाई, तो क्या है ये? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज, बिल स्मिथ, माइकल डगलस या फिर टॉम हैंक्स? तो दोस्तों माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल जिनका आयोजन पुणे में हुआ था वहीं पर उनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो 57 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है विकलांग या फिर दिव्यांग बच्चों को? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी नहीं होगा, पंचायती राज मंत्रालय या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय? इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो सही जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि विकलांग बच्चे हैं और बच्चों का संबंध किससे होता है? स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य और बच्चे हैं, बच्चे तो स्वाभाविक सी बात है बाल विकास मंत्रालय से ही संबंधित होंगे। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर मलेशिया? तो दोस्तों आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम जो है वो मलेशिया में लॉन्च किया गया। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया चली कुआं में डूबने, गाना भी है कुआं में डूब जाऊंगी। प्रतिवर्ष विश्व भर में दिव्यांग जन के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता, प्रसार और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर? तो आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस का आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को किया जाता है। अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? तो आप सभी जानते हैं कि रेवंत रेड्डी जो है वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और तमिल सौंदरराजन जो है राज्यपाल, उन्होंने इनको शपथ ग्रहण कराई है। केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली या फिर तमिलनाडु? तो सही आंसर जो है दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर जो है वो बेंगलुरु होना चाहिए, बेंगलुरु। मैं भी चेक करके आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन 62, S&P ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमा
बीमाकर्ता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता बना है? जर्मन की एलियांज कंपनी, चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस, जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर भारत की जीवन बीमा निगम लिमिटेड। तो आप सभी को पता होगा कि एलआईसी जो है वो चौथी सबसे बड़ी बीमाकर्ता बनी है। पहला स्थान किसको है? जर्मनी की कंपनी एलियांज। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? नियो, चैट जीपीटी यहाँ पर चौट कर दिया है, सुधार लीजिएगा, जेमिनी या फिर लामा 2। तो दोस्तों सही आंसर है जेमिनी। भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का 16वां संस्करण दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? नागासाकी, टोक्यो, मुंबई या नई दिल्ली? जापान सैन्य सहयोग है दोस्तों, तो अनुमान लगाइए कहाँ हो सकता है, या तो टोक्यो में हो सकता है या नई दिल्ली में। तो सही आंसर जो है वो नई दिल्ली होगा। 2 विकल्प तो ऐसे ही खारिज हो रहे हैं। बड़े आयोजन जो हैं वो प्रायः देशों की राजधानियों में होते हैं। ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? मीरा चंद, समीर शाह, अक्षता कृष्णमूर्ति या फिर अजय शाह? तो दोस्तों समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन, किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, कमलानाथ या फिर रमन सिंह? कमलनाथ। तो आप सभी को एक ट्रिक भी बताया था कि मोहन ने मामा कंस को बाहर कर दिया, तो सही आंसर है मोहन यादव। आप लोग बुरा मत मानिएगा, याद करने का ट्रिक है। किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष भारत ने पूरे होने का उत्सव मनाया है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर कोरिया गणराज्य? तो दोस्तों कोरिया गणराज्य के साथ भारत के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में उसने उत्सव मनाया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या उत्तराखंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुजरात। किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर रूस? तो दोस्तों फ्रांस में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, कबीर बेदी, शाहरुख खान? तो दोस्तों कबीर बेदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 71 का सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। दिसंबर के ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दिसंबर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची जारी की और इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन घोषित किया गया है? ईरान, कुवैत, म्यांमार या फिर पाकिस्तान? तो म्यांमार। ये अफीम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन ट्रायंगल जिसको कहते हैं। 3 देश जो अफीम उत्पादन में आगे हैं, तो उनमें म्यांमार पहले स्थान पे है। MTL म्यांमार, थाईलैंड और इधर क्या हो जाएगा, लाओस। आपको ट्रिक से याद कराया था। ये पूरा हो गया गोल्डन ट्रायंगल, तो सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डेर्मोचेस्टिया की खोज किस राज्य में की गई है? ओडिशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों ओडिशा में इसकी खोज की गई है। समुद्री एम्फीपोड है दोस्तों, तो समुद्र का संबंध राजस्थान तो से तो है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से भी नहीं है, तो बचा कौन? महाराष्ट्र और ओडिशा। तो सही आंसर जो है वो ओडिशा है। नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? समुद्री जैव संसाधन, स्वास्थ्य क्षेत्र, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम या संचार एवं प्रसारण? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में काम करने के लिए भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया है और ऐसा ही समझौता भारत ने जापान के साथ भी किया है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस स्थान पर आयोजित हुआ? एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि सूर्य किरण अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? उमरोई में, पिथौरागढ़, त्रिवेंद्रम या फिर माना में? तो दोस्तों पिथौरागढ़ में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन हुआ। पिथौरागढ़ दोस्तों उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। स्वाभाविक सी बात है कि अपने किसी करीबी क्षेत्र में ही इस अभ्यास का आयोजन नेपाल ने कराने का आग्रह किया होगा, तो पिथौरागढ़। माना भी दोस्तों उत्तराखंड में है। माना क्या है? एक दर्रा है, ठीक है। नीति भी एक दर्रा है उत्तराखंड का ही। नीति जो है वो क्या करी जाती है? मानी जाती है। तो माना और नीति दोनों उत्तराखंड के दर्रे हैं। नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप
टोक्यो, बैंकॉक, रांची या फिर बीजिंग? तो दोस्तों बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है। तो सही ऑप्शन बैंकॉक। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात? गुजरात के द्वारा घोल मछली को राष्ट्रीय माफ कीजिएगा जलीय राज्य की जलीय मछली का दर्जा दिया गया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को जो है वो अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। ये भी याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन। वज्र प्रहार 2023 किन दो देशों के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, रूस और भारत? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, लग्जमबर्ग? तो दोस्तों जेवियर माइली जो है वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं वो निर्वाचित हुए हैं। तो 79 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आप पाकिस्तान जो है इसका सही आंसर कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब या फिर भारत? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर चीन ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोस्तों दोनों देश जो हैं अपनी मुद्रा में दोनों के साथ व्यापार करने में सक्षम हो जाते हैं। तो दोनों देशों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, डॉलर पर निर्भरता कम होती है। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी नवंबर 2023 में की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरक्को, भारत, चीन या फिर बांग्लादेश? तो दोस्तों भारत ने इसकी मेजबानी की, याद रखिएगा। अब ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं कि ग्लोब पर जो साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में जो देश हैं वही इसका हिस्सा नहीं, भारत और चाइना दोनों इसके हिस्से हैं। एक बात और याद रखिएगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में होते हुए भी इनके सदस्य नहीं हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको अचूक मार्ग सामग्री में बेहतर तरीके से बताया हूँ। 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? मार्स का मतलब मंगल, मंगल। ट्रेस मतलब खोजना, ट्रेस करना। गैस को खोजने से संबंधित मिशन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? रासकास्मोस, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर इसरो? तो दोस्तों इसका संबंध यूरोपीय स्पेस एजेंसी से है और इसके साथ ही रासकास्मोस से भी है। इसमें सुधार करिएगा, दोनों विकल्प इसके ठीक हैं। मंगल ग्रह पर मीथेन जैसी गैसों की खोज के लिए यह मिशन जो है दोनों एजेंसियों ने तैयार किया है। रासकास्मोस रूस की है, इसरो भारत की है। क्या यार तुम भी, छोटा सा क्वेश्चन। नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो, इस्लामाबाद, जकार्ता, नई दिल्ली? तो जैसे वैश्विक स्तर पर WHO है, वो इंसानों के स्वास्थ्य की देखरेख करता है, ठीक है, उससे संबंधित गाइडलाइंस और जो भी कायदे कानून है उनको बनाता है। वैसे ही पशुओं को भी देखने भारने के लिए जो है एक संगठन बनाया गया है जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसके 33वें सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किसे बेकलेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला? इतना याद रखिएगा कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय, शशि थरूर, सलमान रुश्दी या सेहान करुणा तिलकम? तो दोस्तों सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेहान करुणा तिलकम को दोस्तों पिछली बार का बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, और इस बार पॉल लिंच को दिया गया है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? श्रीलंका, अमेरिका, जापान या इजराइल? तो दोस्तों श्रीलंका के साथ आयोजित किया गया। श्रीलंका के साथ एक और अभ्यास होता है SLEENEX, याद रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो दोस्तों इस तरह की प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नियम बनाने का प्रस्ताव जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रखा है। क्यों रखा है दोस्तों? आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें बहुत कुछ ऐसे फीचर हैं जो व्यक्ति के, जो जिसकी गाड़ी है उसके व्यक्तिगत डेटा पर आधारित होते हैं। तो समस्या क्या है, जो हैकर हैं वो उस गाड़ी से, जो कार का मालिक है उसके डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो इसीलिए यह प्रस्ताव जो है रखा, सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा रखा गया, ताकि ऐसे कुछ कानून बनाए जाएं जिनसे इन वारदातों पर शिकंजा कसा जा सके। किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को
वहाँ की जो राजनीति थी उसके इंटरफेयर को लेकर क्रिकेट आईसीसी ने जो है निलंबित कर दिया है। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? 3, 4, 5 या 6? तो 5 गोल्ड जो है इन्होंने जीते हैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलंबिया में। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित की गई? कुआलालंपुर, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया कि गायक कौन है? सुनिधि चौहान, फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी शाह या फिर नासिरुद्दीन शाह। तो फाल्गुनी शाह जो भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, उन्हें जो है इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया, उनके गीत को नामित किया गया। यही इसकी गायक हैं और मोदी जी भी इस गीत में जो हैं मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मिलेट्स हैं उसके प्रचार प्रसार से संबंधित यह गीत है, ये भी याद रखिएगा। बिहार राज्य ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया? बिहार वाले विशेष रूप से याद रखें। 69%, 65%, 55% या फिर 61.5%। तो दोस्तों 50 से बढ़ाकर 65% करने का विधेयक पारित किया, याद रखिएगा। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन नगर निगम, नगर पंचायतों में ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों नागालैंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? चंद्रशेखर, वेंकट राव रेड्डी, वेंकट चलसानी, हितेश मकवाना। तो दोस्तों हितेश मकवाना को केंद्र सरकार ने महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? मलेशिया, फिलीपींस, भारत, श्रीलंका। तो सबसे अधिक टीबी के मामले भारत में हैं, लेकिन सर्वाधिक तेजी से रिकवरी भी किस देश में देखी गई? भारत में ही। भारत ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत स्वयं को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। वहीं बात करें WHO की तो इसने 2030 तक रखा है, ये भी याद रखिएगा। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, माफ कीजिएगा कार्यक्रम, UNDP, यूनेप या फिर वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की, याद रखिएगा। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट माफ कीजिएगा यूनेप ने जारी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर जो है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो 95 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वनों पर निर्भर आदिवासियों और अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी याद रखिएगा। आदिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम कब बना? 2006 में। के तहत वन अधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, सही आंसर जो है वो झारखंड है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान संचालित किया? तो आप जो है अपना दिमाग लगा के जल शक्ति मंत्रालय इसका सही आंसर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय होगा, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी। महिलाओं की जल संरक्षण में भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। तो 97 का सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? साहित्य श्रेणी में आप सभी को मैं बता चुका हूं, एक बेहतर ट्रिक के साथ बताया हूं कि 2 शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। एक दोस्तों संगम साहित्य से याद रखेंगे, संगम काल दोस्तों दक्षिण के राज्यों में देखा गया। तो दक्षिण में एक स्थान है कोझिकोड, केरल में। तो केरल का कोझिकोड जो कि साहित्य का संबंध किससे? संगम काल से, और संगम काल दक्षिणी राज्यों से संबंधित है। वहीं बात करें संगीत श्रेणी में दूसरे एक जिले को शामिल किया गया, एक शहर को शामिल किया गया, वो है ग्वालियर।
ग्वालियर का संबंध है तानसेन से, और तानसेन का संबंध किससे? संगीत से। तो इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। यहाँ पर कहा गया कि साहित्य श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। वहीं बात करें संगीत श्रेणी में, तो ग्वालियर को शामिल किया गया है। तो सही आंसर जो है वो कोझिकोड हो जाएगा। 98 का डी। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, क्लोस और जिनेदिन जिदान। दोस्तों, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बैलन डी ओर पुरस्कार जीता। एक क्वेश्चन यूं भी पूछ लिया जाता है कि बैलन डी ओर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो पहले हम लोग अबुआ बीर योजना देख चुके हैं, वैसी ही योजना है अबुआ आवास योजना। वो जंगल में भूमि के पट्टे से संबंधित थी, लेकिन ये आवास से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। सलीमुल हक, जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? अर्थशास्त्री थे, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे, लेखक थे, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे, याद रखिएगा। इनको शांति का नोबेल भी मिला था, शांति का नोबेल मिला था, याद रखिएगा। और ये बांग्लादेश के थे। बैजबाल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया, या किस खेल से जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो दोस्तों, इसका संबंध क्रिकेट से है। बैजबॉल कोई ये नहीं कि कोई बाल का मतलब गेंद का कोई प्रकार है, नहीं दोस्तों। ये एक आक्रामक खेल की नीति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। जैसे कोई बिना विकेट की चिंता करे, धुआंधार बल्लेबाजी करे, तो इसको कहते हैं बैजबॉल। इस तरह के क्रिकेट को बैजबॉल क्रिकेट का नाम दे दिया जाता है। न्यूजीलैंड के एक कप्तान थे, उनका नाम था बैज। तो वो इस तरह से खेलते थे, तो उन्हीं के उपनाम मतलब निकनेम में बाल को जोड़ दिया गया, तो इन्हीं के नाम से निकला है बैजबॉल। तो ये गेंद का कोई प्रकार नहीं, बल्कि खेल का एक प्रकार है। क्रिकेट खेलने की एक शैली का प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है। उसके हिस्से के रूप में नवंबर 2023 में आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो दोस्तों, बाजरा महोत्सव की मेजबानी जो है वो इंडोनेशिया ने की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यहीं पर इसका आयोजन हुआ, और जकार्ता में ही दोस्तों आसियान का हेडक्वार्टर है। तो आसियान और भारत का ही ये बाजरा महोत्सव है। तो जहां आसियान का हेडक्वार्टर है, वहीं पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया। और आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, और 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है। ये भी याद रखिएगा। कैमलिट्स मतलब ऊँट के बच्चे, उनके संरक्षण के लिए यह वर्ष घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। ये 3 जिले कौन से हैं? आपको ट्रिक भी बताया था। गोमुरा मिर्जा, तो गोंडा, मुरादाबाद और मिर्जापुर। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर। तो मधुबनी जो है वो योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अव्वल है। मधुबनी और किस लिए जाना जाता है? पेंटिंग के लिए। ये भी याद रखिएगा। मधुबनी एक पेंटिंग की शैली भी है। तो 105 का सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान। तो दोस्तों, चौथा राज्य जो है वो 106 का उत्तराखंड तो नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो चौथा राज्य बन गया है। अब सवाल बनता है पहला कौन सा है? तो पहला है गुजरात। क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? पिछली बार पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब थे प्रधानमंत्री क्रिस हिपिकन्स। अब इनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए हैं। तो वो कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान, जापान, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अफगानिस्तान ने ऐसा करने की घोषणा की है। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, जो कि एक आतंकवादी और चरमपंथी संगठन है। तो भारत जो है आतंकवाद और राजनयिक संबंध दोनों को एक साथ नहीं चला सकता। इसी चक्कर में जो है इन्होंने सोचा कि बेइज्जती होने से बढ़िया है खुद ही बोरिया बिस्तर बांध लो। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है? मलेशिया, इराक, श्रीलंका, थाईलैंड। तो थाईलैंड ने मंजूरी दी है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? वियना, न्यूयॉर्क, हेग, वाशिंगटन। तो वियना में दोस्तों, यहीं पर ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों का समूह है। वियना में दोस्तों एक और हेडक्वार्टर है आईया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ये भी याद रखिएगा। और वियना
जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन देश बना है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या डेनमार्क? तो चिली चला ISA। चिली जो है 95वां देश बना है। घटनासार का जो निचोड़ दे रहे थे उसमें मैंने कहा था कि इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अब कन्फर्म कर लीजिए, चिली जो है वो 95वां देश बना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में। याद रखिएगा 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। AI सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत? तो ब्रिटेन में एक स्थान है ब्लैचले, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घटी है? कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, डेनमार्क? तो दोस्तों ग्रीनलैंड में जो है इनकी संख्या घटी है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के चलते ऐसा हुआ है। इनके आवास जो है वो नष्ट हुए हैं। बांडबोल झील पिछले दिनों खबरों में रही, किस राज्य में है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा? तो गोवा में है। चर्चा में क्यों रही दोस्तों? रातों रात इसका पानी जो है कुछ शरारती तत्वों ने निकाल दिया था, और जो कि संरक्षित किया गया था इसको रामसर साइट के रूप में विकसित करने के लिए कर्मचारी थे, उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन लोगों ने इसके साथ मोए मोए कर दिया। ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? आइसलैंड, ब्राजील, जापान, ब्रिटेन? तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि आइसलैंड ने घोषणा की, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सड़कों में सुधार करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? तो मध्य प्रदेश, मतलब हुआ है केंद्र सरकार के साथ, लेकिन सुधारी कहाँ की जाएंगी? मध्य प्रदेश की। लेकिन यहाँ पर बात की गई शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, तो महाराष्ट्र के लिए जो है मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गेल इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन या फिर NTPC? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड REL, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सेबी, नीति आयोग, रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय? तो सेबी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मिचोंग या फिर माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आप सब जानते होंगे, म्यांमार के द्वारा। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष? तो अगले 3 वर्ष और जारी रखने की मंजूरी दी गई है। 2019 में जो महिलाओं के साथ यौन अपराधों से जुड़े मामले हैं उनकी तीव्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के गठन की बात कही गई थी 2019 में। अब जो है इनको 3 वर्ष और जारी रखा जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश ने की है। कहाँ? सहारनपुर। सहारनपुर किस लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? झारखंड, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश? तो ओडिशा में किया गया। प्राचीन काल में ओडिशा से इंडोनेशिया की ओर, बाली द्वीप की ओर जो है व्यापारी लोग यात्रा किया करते थे व्यापारिक उद्देश्य से, तो उसी उपलक्ष्य में जो है एक कहें उत्सव होता था, उसी को बाली यात्रा नाम दिया जाता था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? नई दिल्ली में पहली बार आयोजित हुए हैं। हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, यूपी दूसरे स्थान पर रहा है, शुभंकर उसका उज्ज्वला। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक, एक मादक पदार्थ होता है, उसकी लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? अर्जेंटीना, ब्रिटेन, ब्राजील या अमेरिका? टीके का नाम याद रखिएगा, कैलिक्स कोका। तो ब्राजील ने इस टीके का निर्माण किया है। तो 124 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा, विनय एम टोनसेर, राजेश धनखड़, दीपेश नंदा? तो आलोक शर्मा। क्या बात है। लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वो किस देश से संबंधित हैं? तो आपको पहले ही बता चुका हूं, वो आयरलैंड से संबंधित हैं। मुंबई में संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयद सैफुद्दीन, ऐसे याद रखिएगा, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की उनको घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, वैसे वहाँ पर निशान ए पाकिस्तान है, याद रखिएगा। और इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हैं वो मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा, जो पहले
जो पहले भारतीय थे और प्रधानमंत्री भी थे, उन्हें यहाँ प्रदान किया गया और ये चौथे बने हैं। दिलीप कुमार भी निशाने पाकिस्तान पा चुके हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर कला एवं संस्कृति मंत्रालय? तो दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। दोस्तों इसमें जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं उनमें स्टेम का विकास किया जाएगा। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? क्रम याद रखिएगा 53वां, वहीदा रहमान को। इनसे पहले किसे दिया गया? आशा पारेख को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। भारतीय खिलाड़ी की बात कही गई है, एशियाई खिलाड़ी की, और तो कौन है? लिएंडर पेस तो नहीं होंगे, कौन होगा? सानिया मिर्जा होंगी, रोहन बोपन्ना होंगे या महेश भूपति? दोस्तों यहाँ पर आप गच्चा खा जाएंगे, सही आंसर जो है वो लिएंडर पेस ही होगा। नाम जरूर इनका अंग्रेजों की तरह लग रहा है लेकिन हैं ये भारतीय। किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से संबंधित हैं, याद रखिएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? 38, 42, 44, 40? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन दोस्तों कब होता है? जब कंपटीशन होता है। तो ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स में भी भारत को चौथा स्थान प्राप्त है, 40। तो कंपटीशन और इनोवेशन दोनों को जोड़कर याद रखिएगा, दोनों में ही 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। लड़कियों और लड़के दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल क्रायो फॉर गुड को लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने? वाणिज्य मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने क्रायो फॉर गुड को लॉन्च किया है। भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन, ईरान, इराक, जापान, संयुक्त अरब अमीरात? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? आपको कई बार बताया है कि साहित्य का नोबेल पाने के लिए जब जान अपनी फांस दी साहित्य में, किसने? जॉन फासे ने। कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा, नॉर्वे के। नॉर्वे ने जान फांस दी साहित्य में, तब जाके इनको नोबेल मिला। एलेक्सी ब्रूस ने मैगी में रसायन मिला दिया, तो रसायन के लिए 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया, मोंगी, एलेक्सी और ब्रूस, 3 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों किस लिए दिया गया? शांति का नोबेल। और गोल्डी के लिए दोस्तों गोल्ड का संबंध किससे है? गोल्ड का संबंध जो है इकोनॉमी से, अर्थशास्त्र से है, तो गोल्डन को जो है वो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। R21 या फिर मैट्रिक्स एम किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? कोविड, मलेरिया, कैंसर, एड्स? तो मलेरिया के खिलाफ एक टीका है, WHO ने इसको मंजूरी दी है। संप्रीति 11th भारत और किस देश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश के द्वारा। एक और होता है बोंगो सागर, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला अभ्यास है। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, हैदराबाद? तो BHU ने जो है इस तकनीकी का विकास किया है। यूपी के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? लखनऊ नहीं, जौनपुर नहीं, पीलीभीत नहीं, उन्नाव में? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पूसा 44 धान की किस्म की खेती पर बैन लगा दिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब? तो पंजाब ने बैन लगाया है। इससे ज़्यादा पराली का उत्पादन होता था और ज़्यादा मात्रा में जल को कंज्यूम करती थी यह प्रजाति। इसके स्थान पर 2090, ये भी याद रखिएगा, 2090 को उगाने का जो है सरकार ने फैसला लिया है। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, क्या नाम है, म्यूरा-1 लॉन्च किया? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली? तो स्पेन ने लॉन्च किया है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। एशियाई खेल 2023 किस क्रम के थे? 19वें क्रम के थे। कहाँ हुए? चीन के हांगझू में। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे है। कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। 107 पदक जीते हैं। आपको बताया था 28 में 10 और जोड़िएगा कितने हो जाएंगे? 38, 10 और जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे? 3 और जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे? 41, और सबको जोड़िएगा तो हो जाएंगे 107। इनमें जो सबसे कम रहेंगे वो रहेंगे गोल्ड, उससे ज़्यादा रहेंगे वो रहेंगे सिल्वर, और उससे भी ज़्यादा रहेंगे वो रहेंगे ब्रॉन्ज। तीनों को याद रखिएगा। किस
किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? अब प्रयाग समझ के उत्तर प्रदेश मत मार देना, यह पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने सुगंधित चावल मुस्क बुदजी, जो कि विलुप्त होने की कगार पे था और जिसको जीआई टैग भी मिला है, उसको उसकी खेती का रकबा बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? उत्तराखंड, असम, पुदुचेरी या जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर ने। तो बुदजी, मुस्क बुदजी जो चावल है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? कर्नाटक, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु? तो तमिलनाडु ने। निष्कर्ष क्या निकला? नीलगिरी ताहर जो है वो तमिलनाडु का राज्य पशु है, याद रखिएगा। एक एक तरह की बकरी है जो गुरुत्वाकर्षण के विरोध उसके खिलाफ जो है ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है, 111, 108, 106, 122। तो 111वां स्थान है, पिछली बार 107वां था। 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान? तो दोस्तों बांग्लादेश में। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद हैं, याद रखिएगा। और इनकी बेटी हैं साइमा वाजिद। साइमा वाजिद, उनको जो है WHO ने एशिया क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, ये भी याद रखिएगा। साइमा वाजिद। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? मैथिली, तेलुगु, उड़िया, तमिल? तमिल भाषा की हैं। सरस्वती देवी का नाम है, शिव शंकरी में भी देवता का नाम शिव लगा हुआ है, तो सरस्वती भी देवी हैं, शंकर भी देवता हैं। और इनका जो उपन्यास है सूर्यवंशम, सूर्य भी एक देवता है। तो इस तरह से तीनों को जोड़ के याद रखिएगा। सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को तमिल भाषा में रचना के लिए सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया। दूसरे स्पेसपोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों तमिलनाडु के तूतीकोरन, ये भी याद रखिएगा, तूतीकोरन। तूतीकोरन जिले में कुलशेखरपट्टिनम नाम का एक स्थान है जहां पर इसरो ने अपना दूसरा स्पेसपोर्ट। पहला कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, ये भी याद रखिएगा। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? फाओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर WTO या फिर WHO? तो स्वाभाविक सी बात है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की होगी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डेनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? इक्वेडोर, नॉर्वे, पनामा, फिलीपींस? तो इक्वेडोर का जो है इनको नया राष्ट्रपति जो है चुना गया है। इक्वेडोर जो है दोस्तों इक्वेटर का डोर है, मतलब जो इक्वेटर है वो यहाँ से गुजरती है। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? असम, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो यह मंजूरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश ने दी है। बात करें बाघों की, तो वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या जो है वो 3682 है। यूपी में याद कर ले वो कतई बढ़िया से 205 है। बिहार में कितनी है? 54। और वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? वो भी 54 है। 54वां कौन सा है? दुर्गावती वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा बिझिंझम बंदरगाह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, लद्दाख? केरल में। नामदफा, पक्के, कमलांग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं? टाइगर रिजर्व हैं। तो तीनों जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। पक्के टाइगर रिजर्व को हम लोगों ने वन स्थिति रिपोर्ट में पढ़ा है कि अगर टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो पक्के टाइगर रिजर्व में जो वन क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा है, याद रखिएगा, उसमें वृद्धि दर्ज की गई, इसको पहली बार शामिल किया गया। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक, जिसका नाम है ट्राइडेंट, एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, चीन? तो चीन ने ट्राइडेंट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है जो एक घोस्ट पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जिससे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकेगा, उसकी खोज का, उसके अध्ययन का काम करने के लिए टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है। कहाँ? साउथ चाइना सी में। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल किससे संबंधित है? किस मंत्रालय से? कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय या सूचना प्रसारण मंत्रालय? तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अनुभव पोर्टल को शुरू किया है। काम क्या है? जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस पर अपना अनुभव साझा करेंगे, याद रखिएगा। किस राज्य या प्रदेश ने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो उत्तर प्रदेश ने। क्या काम है? 51 ऐसी बसें चलाई जिनका कंडक्टर भी फीमेल है और जिनकी ड्राइवर भी फीमेल है, याद रखिएगा। अभ्यास हरी माउस शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों के बीच किया जाता है? चीन, जापान, भारत, चीन, भारत, मलेशिया, मलेशिया, जापान? तो भारत और मलेशिया के बीच हरी माउस शक्ति 2023 का आयोजन किया गया।
पश्चिमी हिमालय के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार तितली की दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट की तस्वीर ली गई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बन्नी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बन्नी में दोस्तों लठैती होती है, एक व्यक्ति लाठी चलाता है, दूसरा बचाव करता है, तो ये एक ऐसा ही उत्सव है। इसी तरह का एक आयोजन जो है कहाँ होता है? यूपी के बरसाना में। क्या होता है? बरसती है क्या लाठी? लठमार होली जो है वो यूपी के बरसाना में आयोजित होती है। यूरोपियन यूनियन और भारत ने अपनी पहली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? इंपॉर्टेंट है, गिनी की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर या फिर फिनलैंड? आप लोग अफ्रीका का मैप देखिए, यहाँ पर देखिए यह है गिनी की खाड़ी। यहाँ पर भूमध्य रेखा और जो 0 डिग्री देशांतर है दोनों गिनी की खाड़ी में परस्पर काटते हैं, याद रखिएगा। यहीं पर यूरोपियन यूनियन और जो भारत की नौसेना है उसका संयुक्त अभ्यास पहली बार हुआ, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? आप सब खूब सुने होंगे, कतर की अदालत ने सुनाई। कतर की राजधानी है दोहा। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली? तो नई दिल्ली ने। 3 बेसिन समिट का मेजबान देश कौन रहा है? यूएसए, इंडोनेशिया, भारत और कांगो गणराज्य? तो कांगो गणराज्य में 3 बेसिन समिट का आयोजन किया गया। 3 बेसिन समिट दोस्तों ऐसे देश जो 3 बेसिनों से संबंधित हैं और जो जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। बेसिन आप लोग जान ही रहे हैं। 3 बेसिन कौन कौन से हो गए? कांगो हो गया, अमेजन हो गया, एक और मिला लीजिएगा जो कि ब्राजील का है कोई छोटा मोटा। तो इन देशों का जो समिट आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य कहाँ है? अफ्रीका में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या फिर केंद्र शासित में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। आप सभी को पता है कि ये एक आभासी विंड टनल है जिसमें जो सेना के जवान हैं वो हेलीकॉप्टर से कूदकर इस टनल में उड़ने का प्रयास करेंगे, छलांग लगाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि चोट फेट ना लगे। जैसे ऊपर से कूदते तो बिना ट्रेनिंग के नहीं कूदते हैं, तो ट्रेनिंग देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है इस टनल का निर्माण किया गया है। इसमें वैसा ही माहौल होगा जो आसमान से छलांग लगाने से पहले हेलीकॉप्टर के नीचे का होता है। चर्चा में रहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए जिम्मेदार होता है, कानून बनाता है। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? विदेश मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? तो दोस्तों जो प्रतिस्पर्धा आयोग है वो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ब्राजील, चीन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्तों भारत ने की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने किसकी मेजबानी की? 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, याद रखिएगा। जब अपने यहाँ चंद्रयान जो है उसका जो लैंडर विक्रम जो है वो उतर रहा था, लैंड कर रहा था, तब मोदी जी वहीं पर थे। तो याद रखिएगा 23 अगस्त के आसपास इसका आयोजन हुआ। यदि डेट पूछ ली जाए तो चंद्रयान से जोड़ के इसको याद रखिएगा, क्योंकि मोदी जी वहीं पर थे। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन, क्रिया कॉटन, टेक्सो कॉटन, नमो कॉटन? तो कस्तूरी कॉटन एक नया ब्रांड नाम दिया गया है, याद रखिएगा। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारा भारत, युवा संगम, पीएम युवा या फिर आत्मनिर्भर भारत? तो दोस्तों युवा संगम इस कार्यक्रम का नाम है, जिसके तहत 20,000 युवा जो हैं वो भ्रमण करेंगे और एक दूसरे राज्य के युवाओं के बीच संपर्क स्थापित कर वहाँ की संस्कृति से रूबरू होने का प्रयास करेंगे। किस वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? P20? नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो, जकार्ता? तो दोस्तों नई दिल्ली ने P20 की मेजबानी की, याद रखिएगा। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? तो हैली धूमकेतु को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी, दिल्ली, रायपुर या मुंबई? तो दोस्तों G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक का आयोजन जो है वो रायपुर में किया गया, याद रखिएगा। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। भरतनाट्यम नृत्यांगना का निधन हो गया दिल्ली में, वो कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम, श्री बाला सरस्वती, सरोजा वैद्यनाथन, सोनल मानसिंह? तो दोस्तों सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। बात करें भरतनाट्यम की तो ये तमिलनाडु TMD का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, सरोजा वैद्यनाथन।
मोदी जी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया? भोपाल, वाराणसी, मुंबई, जयपुर। तो वाराणसी में। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? क्या नाम था उसका? आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस विक्रांत, विक्रमादित्य या फिर उदयगिरी। तो सह्याद्री। ठीक है, 7 आने की बात कह रहा है, सह्याद्री। तो 174 का ए। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी देगी? 5, 7, 12, 8। तो 8% तक सब्सिडी प्रदान करेगी, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? विक्टोरिया महल, हावड़ा ब्रिज, शांति निकेतन या दार्जिलिंग। तो दोस्तों शांति निकेतन को जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और जो शांति निकेतन में एक विद्यालय है, महाविद्यालय है विश्व भारती, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया है, उसको जो है दुनिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज का, पहली जीवित हेरिटेज, लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना को अनावरण किया है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो वही राज्य होगा जहां लौह इस्पात का उत्पादन ज्यादा होता होगा। तो महाराष्ट्र तो सिरे से खारिज, बिहार भी खारिज, गुजरात भी खारिज, बचा कौन? उड़ीसा। यही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो तीनों भैया हैं, कौन कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो लोग अचूक मार्क सामग्री कर रहे होंगे उनसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे होंगे। नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? भोपाल, शहडोल, बीना और इंदौर। तो बीना में रखी। दक्षिणी राज्यों या फिर यूटी में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक को कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते होंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित है। थोड़ा सा और आगे था, उसको देख लीजिएगा। इसका भाव यही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और जो ओजोन परत है उसको पुनर्स्थापित करना, रिस्टोर ओजोन लेयर, इस तरह से है कुछ। भारत के प्रधानमंत्री ने G20 के अगले दौर की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो G20 पे एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। सारे आयाम कवर हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेंस और एसे राइटिंग में भी आपको उसका फायदा मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। अमेरिका, जापान, ब्राजील या फ्रांस। तो आप सभी जानते होंगे ब्राजील जो है 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। और ये किस क्रम का होगा? 19वें क्रम का। 18 भारत में हुआ है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो बांध का संबंध जल से है, तो विदेश मंत्रालय नहीं होगा, वन पर्यावरण मंत्रालय नहीं होगा, कला संस्कृति मंत्रालय तो कतई नहीं होगा। बचा कौन? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, शक्ति जल जो है अपनी सूंड में भर के शक्ति के साथ कौन बाहर के लिए निकालता है फुब्बारे के रूप में? तो गज। तो जो गजेंद्र शेखावत हैं वो जल शक्ति मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया दोस्तों? बांध सुरक्षा पर, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जयपुर। किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने। ये गायों की नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान करने के लिए घोषणा की गई है? 11, 16, 12, 17। ये भी आपको अचूक मार्क सामग्री में कराया है। 12 वैज्ञानिक जो हैं इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल, पुणे, पटना, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। पहली है वैश्विक संगोष्ठी, इसलिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब। तो महाराष्ट्र ने जीता। किसे? कर्नाटका को हराकर। अगला प्रश्न, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो जहां आयोजन हुआ उसी ने उसको जीत लिया। किसने? महाराष्ट्र ने। यहीं पर आयोजन हुआ। किस दक्षिण एशियाई देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या फिर मालदीव। तो दोस्तों बांग्लादेश ने जो है ये भी अब विमान खरीदेंगे, इन्होंने फ्रांस के साथ समझौता किया है। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बना रहा है? उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख में स्थापित कर रहा है।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर। तो दोस्तों कुलदीप यादव ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखिएगा। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ टूरिज्म ज़्यादा है, लेकिन अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने यह कदम उठाया है, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंकटाड, ब्रिक्स या फिर आसियान। तो दोस्तों 2023 के क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया। कहाँ? जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ? तिबिलिसी में इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? नेस्कॉम, अनंत माहेश्वरी, देवजानी घोष, सुब्रतो घोष, राजेश नाम्बियार। तो राजेश नाम्बियार को चुना गया है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो नेशनल सॉफ्टवेयर सर्विस, नेशनल सॉफ्टवेयर नेशनल एसोसिएशन, ऐसे होता है नेस्कॉम। तो एन से नेशनल, ए से एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, मोरक्को। तो ऐसा कदम मैक्सिको ने उठाया है। यदि भारत में पूछा जाए कि भारत में कितने महीने का गर्भपात जो है वो कानूनी रूप से वैध है, तो 20 सप्ताह का भी और 24 सप्ताह का भी। 20 सप्ताह का गर्भ जो है वो एक डॉक्टर की सहमति से हटाया जा सकता है, और जो 24 सप्ताह का गर्भ है वो 2 डॉक्टरों की सहमति से हटाया जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तभी हटाएगा जब जो महिला है उसकी जान पे बनाएगी। भारत के पहले या फिर बच्चे को खतरा होगा। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? प्रखर, चेतक, रुस्तम, इंद्रजाल। तो इंद्रजाल। दोस्तों अभी हम लोग 200 तक ही पहुंच पाए हैं। मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया। सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए। अब चाहता तो आप लोगों को सीधे खटाखट उत्तर बताता हुआ निकल लेता और लोगों की तरह, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं, ढाक के तीन ही बात रहता। तो चीज़ों को सही तरीके से आत्मसात करिए। लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17 के तहत के 7वें और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी। इसको लॉन्च किसने किया? जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़। याद रखिएगा, सुदेश कोई लड़का नहीं है, सुदेश धनखड़ ने इसको लॉन्च किया, इसलिए महत्वपूर्ण है महेंद्रगिरी। किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति मतलब एसटी और एससी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ ये तो पीछे ही रहेंगे। और मामा को जो है वो मामा बन के वोट मिल जा रहा है। काम के लिए वोट कौन मांगता है? नवीन पटनायक। अब इनका कोई भी विवादित बयान नहीं सुनेंगे, और वस्त्र ऐसे पहनते हैं जैसे कोई सन्यासी पहनता है। नवीन पटनायक। मतलब ओडिशा ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। किस देश ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का फैसला लिया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मंगोलिया, मॉरिशस। तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया। दरअसल मामला ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके अगल बगल छोटे मोटे जो द्वीप हैं, तो वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं वो अब डूबने की कगार पे हैं, या फिर उनको आजीविका का संकट है, तो वो यहाँ आना चाहते हैं यहीं के नागरिक। तो इन्हीं के लिए जो है यहाँ पर जनमत संग्रह का आयोजन कराया जा रहा है। किस भारतीय को रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया? कृति भारती, रवि कन्नन, अन्ना हजारे, रवीश कुमार। तो रवि कन्नन को चुना गया। रवीश कुमार 2019 में इस पुरस्कार को पा चुके थे। पहला पुरस्कार जो है विनोबा भावे को मिला था, और पहला रमन मैगसेसे प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा, ये भी याद रखिएगा। रमन मैगसेसे पुरस्कार समाज में अतुलनीय योगदान, लोगों की मदद और उनकी सेवा करने के उद्देश्य से दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका वितरण होता है, और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौथे 7वें, उन्हीं के नाम के चलते इसका नाम रमन मैगसेसे पड़ा। और जो रवि कन्नन है ये कैंसर रोगियों का इलाज करते हैं, असम में हैं। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? जया वर्मा, नुपुर सिंह, मीनाक्षी लेखी, वृंदा वर्मा। तो जया वर्मा कहाँ की हैं? प्रयागराज की। राज्यों में परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की? आंध्रा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक। तो यह योजना जो है वो कर्नाटक ने शुरू की है, गृह लक्ष्मी योजना। अब ये मत दिमाग लगा देना कि कर्नाटक है तो कोई अंट संट नाम होगा जो समझ में नहीं आएगा। गृह लक्ष्मी योजना।
किस राज्य सरकार ने राज्य की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो दोस्तों गुजरात ने यहाँ कदम उठाया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया है? राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, मीनाक्षी लेखी, संजय राउत। तो पी चिदम्बरम को स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है, याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश। तो भारत के पुरुषों ने बनाया है, याद रखिएगा। भारत ने बनाया है। मैं पुरुषों की बात करने लगा, तो 205 का ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक में कितने देश शामिल थे? 132। भारत को स्थान 40वां मिला, आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अवस्थित पेम्बरथी और चंदलापुरम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो दोस्तों ये दोनों गांव जो हैं वो तेलंगाना के हैं। और तेलंगाना की दोस्तों तिरियाना ब्लॉक, आपको पढ़ाया है तिरियाना ब्लॉक, इसको जो है आकांक्षी ब्लॉक के रूप में घोषित किया गया है, याद रखिएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 का किसे प्रदान किया गया? स्वाति नायक, अरुंधति राय, मीनाक्षी लेखी, ममता शर्मा। तो स्वाति नायक को। 2 सितंबर को भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया? नागपुर, बेंगलोर, ग्वालियर, रांची। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ग्वालियर में किया गया, याद रखिएगा। नागर और विमानन मंत्री कौन है? जेडी सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के। तो उन्होंने अपने यहाँ इस बार इसका आयोजन करा दिया, इस तरह से जोड़कर याद रखिएगा। स्वच्छता ट्रेन पहल किस शहर में शुरू की गई? अहमदाबाद, वाराणसी, इंदौर, पुणे। तो दोस्तों स्वच्छता ट्रेन शहर जो है वो कहाँ शुरू की गई? अहमदाबाद में शुरू की गई। इंदौर जो है इस बार 7वीं बार भी सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित ने आयोजित किया? उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, गुजरात। तो गोवा ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया? यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, इटली। तो दोस्तों सऊदी अरब के साथ पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? नोएडा, गोरखपुर, गाजियाबाद या फिर मेरठ। तो दोस्तों इसका आयोजन गाजियाबाद में किया गया। गाजियाबाद यूपी का ऐसा जिला है जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद, नई दिल्ली, नवसारी या पटना। तो नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया, अनावरण किया और गांधी वाटिका का उद्घाटन किया। और आप सभी जानते हैं या कहाँ किया होगा? तो राजघाट जहाँ गांधी जी की समाधि है। राजघाटा नहीं, घाट। गांधी जी किसकी बात करते थे? रामराज की। तो रामराज में क्या लगा है? राज, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, LBS, बहादुर क्या करते हैं? विजय को प्राप्त करते हैं। तो विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये भी याद रखिएगा। किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया गया? लूनर जहां पे लगा हो तो समझ जाइएगा बात हो रही है चंद्रमा की। नासा, जाक्सा, इसरो, स्पेस एक्स। तो ये नासा ने लॉन्च किया है। ये एक रोबोट आधारित एक यान है जो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। अभी चर्चा में क्यों रहा है दोस्तों? इसने जो हमारा विक्रम है चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है उसकी एक तस्वीर ली, इसी वजह से ये चर्चा में रहा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सी योजना शुरू की है? पशुधन चारा योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन बीमा योजना। तो दोस्तों क्रेडिट गारंटी योजना। मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कहाँ से कोई नहीं। तो कहाँ से पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब, गोवा, अंडमान निकोबार, तेलंगाना। तो दोस्तों महादेई नदी आप सभी जानते हैं गोवा से गुजरती है। तो ये महादेई नदी जो है महादेई वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है, इसीलिए जो महादेई वन्यजीव अभयारण्य है वो गोवा में है। क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? जो हाई कोर्ट है उसने गोवा सरकार को आदेश दिया कि जो महादेई वन्यजीव अभयारण्य है इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन लाया जाए, क्योंकि यहाँ के जो पर्यावरणविद थे वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे और इन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, चाड, युगांडा, गैबॉन। तो गैबॉन है, याद रखिएगा।
प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली, डेट फॉर नेचर स्वैप। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, जो प्रकृति का संरक्षण करने वाला कोई देश है, यदि उस पर किसी बाहरी एजेंसी का ऋण है, ठीक है, तो उसने जितना ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण किया होगा वो एक तरह से उसका क्रेडिट माना जाएगा। तो एक बाहरी कोई एनजीओ या कोई संगठन वो क्या करेगा, इसका ऋण जो है, जो इसने इससे लिया था, ये मान लिया आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से ऋण लिया था, तो ये क्या करेगा, कहेगा कि हम ये लोन जो है हम चुकता करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने पर्यावरण का संरक्षण किया है। इससे क्या होगा, ये आगे और अच्छे से पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा ये चुकता कर देगा, नहीं, कुछ हिस्सा चुकता करेगा। तो यही है डेट फॉर नेचर स्वैप। 2220 क्वेश्चन नंबर X-59 सन ऑफ कॉनकॉर्ड किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? अमेरिका, चीन, ब्राजील, जापान। तो दोस्तों ये अमेरिका का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है, याद रखिएगा। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब या महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र। आयुष्मान भव अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? एकदम बच्चा सवाल है, विकल्प देख के आप सही कर देंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। JJM डिजिटल अकेडमी मतलब जल जीवन मिशन डिजिटल अकेडमी, किस तरह से जल को संरक्षण करने के लिए लोगों को सिखाया जाए, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाए डिजिटली, उसी के लिए इसकी स्थापना की गई। किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? तो स्वाभाविक सी बात है, जल शक्ति मंत्रालय ही इसको लॉन्च करेगा। 223 का ए, शिक्षा मंत्रालय मत कर दीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, जापान। तो दोस्तों जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किस राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया गया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षा अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया गया? पूर्वी सागर आप सब जान ही रहे होंगे, प्रशांत महासागर में है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, महिला आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नीति आयोग? तो नीति आयोग के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? नमदा कला, गांधार, गिद्दा, कौनीसाल। तो नमदा कला, ये दोस्तों गलीचा बनाने की एक कला है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी नानी या दादी के साथ सर्दियों में बचपन में खूब गलीचे पे सोए होंगे। वो गलीचा जो है वो पराली का होता था, जिसको पियार भी कहते हैं, वो वाला पियार नहीं, पियार। तो ये इससे क्या होता है, सर्दियों में ठंड कम लगती थी। तो वही गलीचा बनाने की एक कला है जिसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। बाजार पहुंच पहल मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो दोस्तों यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, याद रखिएगा। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, किस तरह से मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो, उस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है, ताकि निर्यात वगैरह को बढ़ावा मिले। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आप सब जान रहे होंगे कि राजस्थान, लेकिन राजस्थान इसका उत्तर नहीं है, पंजाब। यहाँ पर जल का दोहन ज़्यादा हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर धान की खेती रफ्ताह के की जाती है और जिसमें जल निकासी ज़्यादा होती है। किस देश ने ऑफ सदर्न रेडिनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया? म्यांमार, भारत, जापान, सेशेल्स। तो दोस्तों सेशेल्स के साथ जो है सदर्न रेडिनेस अभ्यास का आयोजन भारत ने किया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो दोस्तों 41.5 करोड़ लोगों को। इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, एकदम रट लेना। भारत ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों फ्रांस के साथ। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, तो कौन सा मंत्रालय होगा? यहाँ देखिए सहकारी लगाया तो सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। अगला, सिगरेट पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बाल या फिर ये जो गलत लिख दिया बाल विकास मंत्रालय तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे सिगरेट नहीं पीते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी नहीं होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यही सही आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 235 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगला पार्ट जो है आप लोगों के प्रेम और स्नेह को देखते हुए लॉन्च करूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इतना अभ्यास करने के लिए काफ़ी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपके सुझाव हों उनको कमेंट बॉक्स में टिपिएगा बढ़िया से। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और बाहरी वृत्तियों को त्याग कर
अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।